हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2075, डिकोड द स्लैंटेड साइफर टेक्स्ट। अब पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। मैं तुम्हें बेसिकली इसका जो भी क्रक्स है वो शॉर्ट में समझा देती हूँ। तुम्हें ना क्या गिवन होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रही है तुम्हारे पास एनकोडेड टेक्स्ट करके, और तुम्हें कुछ रोज दिए हैं। तो तुम इस डायग्राम के थ्रू समझो, इस मैट्रिक्स के थ्रू समझो कि दिया क्या है एक्चुअल में। तुम्हारा जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है, अब देखो, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं किसी भी टेक्स्ट की। बेसिकली तुम्हारे पास कुछ टेक्स्ट है, तुम्हारा कुछ पासवर्ड है, उसको तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स में लेके आना है जिसको कोई हैकर भी ना समझ पाए और कोई भी समझ ना पाए। तो उसको बेसिकली कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्म हमारे पास टेक्स्ट का बन के आता है उसको हम बेसिकली एनकोडेड फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एनकोडेड फॉर्म गिवन होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। हमें उससे निकालना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट एक्चुअल में क्या था। ठीक है, तो अब कैसे निकाल सकते हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि जो एनकोडेड टेक्स्ट है वो कैसे आपको मिलेगा। सी एच है, सी एच, उसके बाद कुछ स्पेसेस आ गए, फिर उसके बाद फिर कुछ स्पेसेस है, फिर आई ई है, फिर कुछ स्पेस है, फिर स्पेस स्पेस पी आर है। अब एक्चुअल में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तुम्हारा डायगनली क्रिएट हो रहा है। कैसे? सी आई पी एच ई आर। सो ये इसको जब तुम रीड आउट करोगे तब तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा। बट मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो एनकोडिंग में हमें क्या मिलेगा, सी एच मिलेगा, फिर कुछ स्पेसेस मिलेंगे, फिर कुछ स्पेस आया, फिर आई ई आया, फिर स्पेस आया, फिर कुछ स्पेस आया, फिर पी आर आया। तो इस तरीके से हमें डायगोनल फॉर्म में कुछ कुछ तो मूव करना है ताकि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट मिल सके। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये वाला लाइन पे फोकस करो। ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है, एनकोडेड टेक्स्ट कैसे आ रहा है, सी एच आया, फिर कुछ स्पेस, मैंने कहा था स्पेस आएगा, फिर स्पेस आया, फिर उसके बाद आई ई आया, फिर कुछ स्पेस आया, फिर कुछ स्पेस स्पेस स्पेस, देन पी आर आया। और हमारा जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टार्टिंग 0,0 पे जो भी सेल है उससे स्टार्ट होगा हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट का फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये तो समझ आ गया कि एनकोडेड कैसे दिया है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में, और डायगोनल फॉर्म्स में जब हम आइट्रेट करना चालू करेंगे तो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा मिल जाएगा। ओके, अब जैसे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला, इसको देखते हैं। एनकोडेड टेक्स्ट क्या है, आई वी ई ओ स्पेस ई ई डी समथिंग 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 समथिंग, कुछ कुछ दिया हुआ है। रोज हमें 4 रोज है। अब रोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 1 2 3 4, इन 4 रोज के अंदर ही हमारा जो भी है इनकोडेड टेक्स्ट गिवन है इसमें। ठीक है, अब आउटपुट क्या आना है, आई लव लीड कोड। ओके, कैसे आया, आई कुछ स्पेस, फिर एल ओ वी ई लव, फिर स्पेस, फिर एल ई ई टी सी ओ डी कोड। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा पूरा सेंटेंस जो बन गया। अब यहाँ पे इस ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर भी अगर कोई स्पेस प्रेजेंट होगा तो हमें उसे अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में भी दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आई से एल के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट था तो उसे भी हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पर अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी हो सकता था, बट यहाँ पे अगर स्पेस एम्प्टी छोड़ा हुआ है तो हमें भी अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में स्पेस को लीव करना है। अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। इतना क्वेश्चन पढ़ने की जगह डायरेक्टली हमने कुछ कुछ चीजें कर ली। अब इंट्यूशन समझने के बाद, कैसे प्रॉब्लम क्या डिमांड करे वो सब समझने के बाद, हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच हमें यूज करना चाहिए। सो ओके, अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। मान लो ये है 0 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे भी हमारा 0 1 2 3। ओके, यहाँ पर इस सिनेरियो में हमें रो कितनी गिवन थी, 4 रोज गिवन थी। कैन वी फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर? यस वी कैन। वी ऑल नो कि रो इनटू कॉलम इज व्हाट, रो इनटू कॉलम क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल नंबर ऑफ सेल्स किसी भी मैट्रिक्स में कैसे पता चलते हैं, जब हम रो इनटू कॉलम करते हैं। वी नो द वैल्यू ऑफ रो, वी नो द वैल्यू ऑफ रो विच इज 4, बट वी डोंट नो द कॉलम। तो एज इट इज छोड़ दो उसको। और एन तुम्हें पता होगा, जो भी तुम्हारा एनकोडेड टेक्स्ट है उसका जितना भी साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी आर एन। तो एन हमें पता है, जो भी एनकोडेड टेक्स्ट जो है उसका जो भी साइज होगा उसे हम बेसिकली बोलेंगे हमारा एन है। हम एन बाय आर कर देंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। देखो, हमें डायगोनल वाइज आइट्रेशन करना चालू करना है। सबसे पहले आते हैं यहाँ से, और हमें एक एक करके हर कॉलम पे जाना है। एक एक करके हर कॉलम से अपना आइट्रेशन चालू करना है टुवर्ड्स द डायगोनल। टुवर्ड्स द डायगोनल हमें अपना आइट्रेशन चालू करना है।
एंड कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हर कॉलम के स्टार्टिंग पोजीशन से। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसको निकालेंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए डायगोनल में आइट्रेशन चालू करेंगे। तो इस तरीके से हमें आइट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इन द कोड पार्ट, वी कैन डू सिंपली द आइट्रेशन फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। 0 से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा, आई लेस देन कॉलम्स तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग जो भी बना रहे हैं उसका, ओके देयर इज अ स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम ओरिजिनल स्ट्रिंग यानी आंसर स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको यहाँ पे बना के रख लेंगे। अब इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, डायगोनल में आइट्रेशन करना है। अब डायगोनल में आइट्रेशन करने के लिए यू ऑल नो कि इस वाले इंडेक्स को पिकअप करना है, फिर इस इंडेक्स को पिकअप करना है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिर इस इंडेक्स को पिक करेंगे, फिर इस इंडेक्स को पिक करेंगे। अब पिक करने के लिए कैसे हम इस इंडेक्स को निकाल सकते हैं इस एनकोडेड टेक्स्ट के अंदर। जैसे ये वाला जो इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इस तरीके से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्टार्ट हमारा ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द 0th रो। सो इंट r is always going to be 0, and then कॉलम कौन सा होगा, कॉलम इज दिस i, जिसमें हम आइट्रेशन करना चालू कर रहे हैं, तो i is c will be i, ठीक है। अब जब तक हमारा हम डायगोनल्स में आइट्रेशन करना सोच रहे हैं अभी, जब तक हमारा r जो है वो लेस देन हमारे नंबर ऑफ रोज से है, एंड हमारा जो कॉलम है वो जो c है वो लेस देन कॉलम्स है, तब तक हम आइट्रेशन अपना चालू करेंगे। ये हम डायगोनल आइट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो हम कॉलम में आइट्रेशन कर रहे थे एक एक करके, इधर से इधर, देखो इधर से इधर। अब हम डायगोनल आइट्रेशन की बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले अपने आंसर के अंदर ऐड करना पड़ेगा, प्लस इक्वल्स टू करना पड़ेगा, यानी हमारी स्ट्रिंग के अंदर हमें वो कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। कौन सा कैरेक्टर, कैरेक्टर कैसे निकालोगे तुम, देखो कैरेक्टर तुम बेसिकली इस तरीके से निकालोगे, जिस भी रो पे तुम हो, जिस भी रो पे तुम हो उसमें से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे कॉलम को, कॉलम जितनी कॉलम्स हैं, प्लस उसमें जितने कॉलम्स के स्टेप्स लेने हैं उतना सी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यही हमारा सबसे बिगेस्ट थिंकिंग था कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर पाए। देखो अगर मैं बात करूं, जब भी तुम किसी फर्स्ट ऑफ ऑल इस यहाँ से तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, आई गेस इट इज नॉट विजिबल, देखो तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल में आइट्रेशन करने के लिए, सबसे पहले अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूँ, तुम इस इंडेक्स को कैसे अचीव कर सकते हो, तुम्हें ये ना बेसिकली आर है, नॉट एक्जैक्टली रो बट इट इज आर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और रो इज दिस टोटल नंबर ऑफ रो। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये क्या है। अब रो तो तुम्हें पता चल गया, रो इज बेसिकली 2, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, यानी हमें कितने कॉलम्स को स्किप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 3 12, 12 टोटल। इतना अगर हम देखें तो इतना सबको स्किप करना है, ये वाला जितना पोर्शन है, इतने जितने सेल्स हैं इन सबको स्किप करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी रो पे मैं हूँ, जितनी रोज को मुझे स्किप करना है, इनटू जितने ऑलरेडी इतने कॉलम्स हैं उन सबको स्किप करना है, टोटल कॉलम्स प्लस प्लस। अब यहाँ पे भी तो कुछ शिफ्टिंग करके स्किप करना पड़ेगा, वो हमारा कौन बता रहा है, ये हमारा सी बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्लस सी किया। सो दिस इज द फॉर्मूला। किस तरीके से फॉर्मूला आया ये, उसमें से अब ये जो एनकोडेड टेक्स्ट है इसको मैं ई एन से रिप्रेजेंट करती हूँ। ई एन में हम क्या करेंगे, रो इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स होंगे, प्लस जो हमने ये सी निकाले, सी करेंगे, एंड दैट्स इट, वी आर डन। और हम अपने आर को इंक्रीज करेंगे, यानी अब नेक्स्ट वाले रो पे आएंगे और नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, वैसे ही सी को भी प्लस प्लस करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर लिया हमने अभी तक, हमने जो भी डायगोनल में कैरेक्टर्स हैं उनको अपने साथ इंक्लूड कर लिया। अगर वहां पे इसमें अगर कोई स्पेस होगा, इस पर्टिकुलर थिंग में अगर कोई स्पेस होगा तो वो भी साथ में ऐड ऑन हो जाएगा। बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हमारे लास्ट वाले स्ट्रिंग, जो भी हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया होगा, ये जो भी आंसर स्ट्रिंग होगा, इसमें लास्ट में कुछ स्पेसेस हो, कुछ स्पेसेस, मतलब लास्ट में कुछ स्पेस ऐड हो चुका है, बट हमें अपने आंसर में क्या रिटर्न करना है, पूरा का पूरा ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसके लास्ट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली आंसर से हटा देंगे। अगर हम देखेंगे कि आंसर के जो भी बैक पे, आंसर के बैक पे इक्वल्स टू कुछ स्पेस प्रेजेंट है, तो उस सिनेरियो में क्या करो, आंसर डॉट पॉप बैक कर देंगे। ये लास्ट में बस एक छोटी सी कंडीशन करनी है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्पेसेस बच रहे हैं लास्ट तक में, उन सारे स्पेसेस को हटा दो, क्योंकि माइट बी पॉसिबल यहाँ पर कुछ और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो सकते थे।
यहाँ पे, तो ये वाला जो स्पेस है ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी, बट स्टिल वो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। तो इसे हटाने के लिए हम एक व्हाइल लूप चला देंगे, जब तक ये स्पेसेस लास्ट से हट नहीं जाते तब तक चेक करते रहो कि ये स्पेस कंटेन कर रहा है कि नहीं। अब इसी लॉजिक को हम कोड के थ्रू करने वाले हैं। लीड कोड की स्क्रीन पे आते हैं और इस प्रॉब्लम को कोड करके सबमिट करके देखते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन। ओके, अब इसको कोड करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बेस केस कंडीशन जो हमने डिस्कस नहीं की उसको मैं बता देती हूँ कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा जो भी रोज गिवन है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर वो इक्वल्स टू वन है, मतलब एक सिंगल ही रो है, तो जिस तरीके से है उसी ही हम रिटर्न कर देंगे, है ना। एक सिंगल रो है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे बेसिकली। सो वी विल बी गोइंग टू रिटर्न द सेम। आई वांट टू चेंज द नेम बिकॉज इज टू लॉन्ग, सो वी विल बी गोइंग टू रिटर्न एज en अगर रो इक्वल्स टू वन है। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लेते हैं। आई टोल्ड यू द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द रो n, n is also very very important in int n is equals to en का जो भी साइज है उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और सेल्स हमारे पास है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज, वी विल बी गोइंग टू गेट द कॉलम्स। अब एक एक करके आइट्रेशन चालू करेंगे। उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक आंसर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम चीज़ों स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक करके कॉलम्स पर आइट्रेशन करते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कॉलम्स आई प्लस प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इंट आर बनाओ जो कि क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी ith कॉलम। अब जब तक हमारा आर लेस देन है रो से, एंड हमारा कॉलम जो है वो लेस देन है कॉल से, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर में प्लस इक्वल्स टू करेंगे en पे जो भी कैरेक्टर है, कौन सा वाला सेल आर इनटू कॉलम्स प्लस सी। आई टोल्ड यू द फॉर्मूला किस तरीके से हमने इसको डिराइव किया है। देन वंस वी आर डन विद दिस, हम सी को प्लस प्लस करेंगे और वी आर डन विद दिस। एक और चीज़, वाइल जब तक हमारे आंसर के बैक पे हम देख रहे हैं कि कोई स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस है, यानी एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर के लास्ट को पॉप करते जाओ तब तक। व्हेन वी सी अ कैरेक्टर हमें स्टॉप कर जाना है, लास्ट में वी आर गोइंग टू रिटर्न द आंसर। सी हाउ सिंपल इट इज। अब इसको करके रन करके देखते हैं। ओके, वी गॉट सम एरर। ओके, वी आर डूइंग द डायरेक्ट कंपैरिजन। ओके, मे बी इट इज गिविंग द इशू कि आंसर हमारा बाय द चांस एम्प्टी भी हो सकता है, तो ans डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी हम पॉप बैक कर पाएंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज़ अ कैरेक्टर, स्पेस इज अ कैरेक्टर। सो यहाँ पर हमने स्पेस भी सही कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन, आई होप you understood. Okay, something went wrong. Yeah, so this was the solution for problem number 2075. I hope समझ आया होगा solution क्या था। बाकी till the time keep coding and yeah, that's it. Thank you so much for watching this video.